हमारे प्राचीन हिंदू ग्रंथों, उपनिषदों और पुराणों में एक बात बहुत जोर देकर कही गई है, अहम ब्रह्मस्मि, यानी वो परम शक्ति, वो ईश्वर, वो असीम खुशी जिसके लिए तुम पूरी दुनिया में भटक रहे हो, वो तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन इंसान इस सच को भूलकर ताउम्र बाहरी दुनिया में सुख ढूंढता रहता है। आज की कहानी हिंदू ग्रंथों के एक ऐसे रूपक पर आधारित है जो आपकी आंखें खोल देगी। यह कहानी कस्तूरी मृग यानी कस्तूरी हिरण की है। हिमालय की ठंडी और ऊंची वादियों में एक दुर्लभ हिरण रहता था जिसे कस्तूरी मृग कहा जाता है। एक सुबह जब वह सोकर उठा तो हवा के एक झोंके के साथ उसके नाक में एक ऐसी दिव्य, मनमोहक और अलौकिक खुशबू आई जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी न सूंघी थी। वह खुशबू इतनी आनंदमय थी कि हिरण का मन बेचैन हो उठा। वह उस खुशबू के स्रोत को ढूंढने के लिए व्याकुल हो गया। वह सोचने लगा, यह अद्भुत सुगंध कहाँ से आ रही है? कौन सा ऐसा दिव्य फूल खिला है जिसकी महक इतनी जादुई है? मुझे उसे ढूंढना ही होगा। बस उस दिव्य आनंद को पाने की चाह में हिरण ने दौड़ना शुरू किया। वह एक घाटी से दूसरी घाटी, एक जंगल से दूसरे जंगल पागलों की तरह भटकने लगा। वह पत्थरों को सूंघता, सूखी झाड़ियों में मुंह मारता, पेड़ों के पास जाता, लेकिन उसे वह खुशबू तो मिलती पर उसका जरिया न मिल पाता। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। हिरण ने ना ठीक से खाना खाया ना सोया। उसका शरीर कमज़ोर हो गया, पैरों से खून बहने लगा, लेकिन उसकी वो अंधी दौड़ थमी नहीं। और जितना दौड़ता खुशबू उसे उतना ही तड़पाती। आखिर में थकान और गहरे जख्मों के कारण हिरण एक ऊंची चट्टान से नीचे गिर पड़ा। अब उसमें उठने की ताकत नहीं थी। मौत उसके बेहद करीब थी। जैसे ही उसने अपनी आखिरी सांस लेने के लिए अपनी गर्दन को नीचे झुकाया और अपने पेट यानी नाभि के पास अपनी नाक ले गया तो वह स्तब्ध रह गया। वह दिव्य खुशबू किसी फूल या पेड़ से नहीं आ रही थी। वह खुशबू तो खुद उसी के शरीर के भीतर, उसी की अपनी नाभि में छिपी कस्तूरी से आ रही थी। हिरण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी पूरी जिंदगी जिस खुशबू को बाहर के जंगलों में ढूंढने में गंवा दी, वह तो हमेशा से उसके खुद के भीतर ही मौजूद थी। लेकिन जब तक उसे यह ज्ञान हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, हमारे हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि हम इंसानों की हालत भी ठीक इसी कस्तूरी हिरण जैसी है। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर हर जीव के हृदय में वास करता है, लेकिन हम उस सच्चे आनंद, असीम शांति और प्रेम को कभी धन दौलत में, कभी रिश्तों में, तो कभी नाम और शोहरत में ढूंढते रहते हैं। हम पूरी जिंदगी इस अंधी दौड़ में दौड़ते हैं, तनाव पालते हैं, दुखी होते हैं और अंत में खाली हाथ इस दुनिया से चले जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि सुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह तो मन की एक अवस्था है जो हमारे भीतर से पैदा होती है। इसलिए कस्तूरी हिरण मत बनिए। इस बाहरी दुनिया की दौड़ से रोज़ कुछ मिनटों के लिए ब्रेक लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, ध्यान लगाइए और अपने
भीतर छिपी उस दिव्य शांति को महसूस कीजिए। जब आप खुद को जान लेंगे तो आपको पूरी दुनिया में कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे सनातन ग्रंथों की इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा या ओम ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।